कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अपने प्यारे हबीब, अपने सोने नबी की उम्मत में पैदा फरमाकर हमें ये शर्फ बख्शा। और जनाबे वाला देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना एहसान अजीम है कि इसी तरह पिछले सालों की तरह जो है हमारे कई दोस्तों अहबाब, हमारे कई जानने वाले, हमारे कई पहचानने वाले, हमारे घर वाले जो हमारे साथ शामिल होकर रमज़ान शरीफ मनाया करते थे, ईद उल फितर मनाया करते थे, लेकिन इस बार वो हमारे साथ नहीं है। तो इसी तरह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि जिंदगी, इंसान की जिंदगी ये कब खत्म हो जाए। अजीज़ान गिरामी, आइए कुछ अर्ज करने से कबल बेहतर और मुनासिब समझते हुए हम और आप मिलकर, जैसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जुमेरात या जुमा के दिन या बरोज़े जुमा के दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मेरे साथ मिलकर पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना आदिल में तुझे रख वाहे जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना। बढ़िया। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, हमने रमज़ान के मुक़द्दस महीने को पाया, लेकिन हमारी गफलत और लापरवाही रही कि इस रमज़ान के अंदर भी हमारे कई इस्लामी भाई, कई हजरात रमज़ान जैसी दौलत को पाकर भी अपने आप को जो बख्शवा ना सके। और ये रमज़ान जो है, फरमाया जाता है कि अल्लाह के नबी एक मर्तबा जो है मिंबर की सीढ़ियों पे कदम रख रहे थे तो फरमा रहे थे आमीन। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया, आखिर क्या वजह है? तो अज़ीज़ाने गिरामी, उस पर हमारे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जब मैं पहले सीढ़ी या दूसरी पे कदम रखा तो मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हुए थे, और जिब्रील अमीन ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान शरीफ को पाकर भी अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश ना करवा सके। अज़ीज़ाने गिरामी, इसी तरह फरमाया जाता है कि उसमें 2 बद्दुआ और भी हज़रत जिब्रील ने दी और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। तो गौर करने का मकाम ये है कि हमारी जिंदगियों में रमजान आया, हमने रमजान को पाया, लेकिन अपने आप को गफलत के अंदर रखा, हम अपने आप की जो बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करवा सके। और रमजान जब गुजर गया, रमजान जब तशरीफ ले गया तो हम भूल गए
हमने सोचा कि हमने अब इबादत कर ली, हमारा हक जो है अदा हो गया, हमने अपना फरीजा जो है पूरा कर दिया। इसीलिए किसी ने कहा कि ये मस्जिद, सुसुकती हुई मस्जिदें, वीरान वजू खाने, खाली मस्जिदें पूछ रही हैं कि यार अब रमजान खत्म हो गया या मुसलमान खत्म हो गया। अब यहां पता चलता है कि मुसलमान ही खत्म हो गया, क्योंकि मुसलमान सिर्फ रमजान में आता है, उसके बाद जब रमजान का महीना चला गया, क्या हम पर नमाज फर्ज नहीं है? क्या अल्लाह का हुक्म नहीं है कि नमाज पढ़ो? क्या अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुम पर अपने वक्त मुकर्रर पर जो है नमाज फर्ज की गई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद नहीं है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से, आने वाली वबालों से, आने वाली टेंशनों से, आने वाले दुखों से। अजीजाने गिरामी, आज बंदा परेशान नजर आता है और कहता है कि जनाबे वाला मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरे घर में जो है बरकत नहीं है, मेरे घर में जो है तरह तरह की बीमारियां नाजिल हो रही हैं। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हम नमाज से बहुत दूर हैं, बहुत दूर नहीं बल्कि कोसों दूर हैं। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें जो है नमाजी बनना पड़ेगा, हमें 5 वक्ता नमाज अदा करना पड़ेगी। आज का मुसलमान जो लापरवाही के अंदर, गफलत के अंदर सोचता है, नमाज छोड़ देता है और फिर कहता है कि टाइम ही नहीं मिला। एक बंदे को अगर कहा जाए कि आपको शादी में जाना है, तो वो यूं कहेगा कि मैं अभी आया, शादी के लिए चलते हैं, तैयार हो। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसी बंदे को कहा जाए कि चलो मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए, तो वो पता क्या क्या बहाना बनाएगा। वो कहेगा मेरे कपड़े अभी पाक नहीं है, मेरा जिस्म पाक नहीं है, मैं कपड़े बदल कर आऊंगा। तो अजीजाने गिरामी, हमें चाहिए कि हम जो है नमाजों की पाबंदी करें, हर वक्त नमाज का ख्याल रखें और दूसरों को भी नमाज की